नमस्कार मित्रों, आज मैं बहुत सुंदर एक प्रसंग साझा कर रहा हूं जिसका शीर्षक है बलिदानी मिट्टी। विधाता ने अपने सेवकों को बुलाकर धरती से एक एक उपहार लाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जिसका उपहार सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को प्रधान सेवक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। आज्ञा मिलने की देर थी। सभी सेवक अच्छे उपहारों की तलाश में पृथ्वी की ओर दौड़ने लगे। सब इस प्रयत्न में थे कि ऐसा उपहार लाया जाए जो मेरी पदोन्नति शीघ्र ही हो जाए। एक से एक बहुमूल्य उपहार सेवकों ने लाकर सामने रखे, पर विधाता के चेहरे पर कहीं कोई प्रसन्नता नहीं थी, कहीं कोई संतोष की रेखा तक न थी। हिसाब लगाया गया तो एक सेवक आना अभी शेष था। उसकी प्रतीक्षा बड़ी आतुरता से की जा रही थी। आखिर प्रतीक्षा की घड़ियां पूरी हुई और वह सेवक भी आ गया। वह कागज की एक पुड़िया विधाता को देकर नीचे डरते डरते बैठ गया। वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि देर से आने के कारण मुझे डांट पड़े। उस सेवक की पुड़िया देखकर अन्य कितने ही सेवक मन में हंसने लगे। कई उसकी मूर्खता पर प्रसन्न हो रहे थे। विधाता ने पुड़िया खोली। अरे यह क्या, इस पुड़िया में मिट्टी बांध लाए? सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ भगवान, मैंने पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान मारा। शायद ही कोई स्थान रह गया हो जहां मैं नहीं गया। मैंने इस बात को बड़ी कोशिश की कि ऐसा उपहार ले चलूं जो आपको पसंद आ जाए, पर कुछ समझ में नहीं पड़ा। प्रभु, है तो ये मिट्टी ही, पर किसी साधारण स्थान की नहीं है। यह वो मिट्टी है जहां के लोगों ने अपने धर्म, अपनी संस्कृति और मानवता की रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। विधाता ने वह मिट्टी बड़ी श्रद्धा से अपने मस्तक पर लगा ली और कहा, सेवकों, जब तक पृथ्वी पर ऐसे संत, सज्जन लोग, ऐसे पुरुष बने रहेंगे, तब तक धरती पर सुख शांति की संभावनाएं भी कभी कम न होंगी। महान आत्माएं कष्ट सह करके भी महान उद्देश्यों की पूर्ति में सहगामिनी होती है। धन्यवाद।